Welcome to my dear friends. Welcome to all of you on my YouTube channel Supply and Company. फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को परसेंटेज में एक टाइप पढ़ाया था जिसमें मैंने एरिया बताया था कि कोई भी रेक्टेंगल हो या कोई भी जो रेगुलर फिगर होता है, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, आपका स्फेयर हो, चाहे आपके स्क्वायर हो, किसी भी तरह का कोई शेप हो, यदि उसका कुछ परसेंट साइड में या उसके रेडियस में या किसी चीज में परिवर्तन आता है तो उसके अल्टीमेट एरिया पे क्या भी इफेक्ट पड़ता है, ये वाला टाइम हमने तो डील किया था। इसमें आप लोगों को मैंने 15 क्वेश्चन भी सेंड किए हुए हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। देखिएगा, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वो जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं माय फ्रेंड्स, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो ऐसे मन गढ़ंत क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a length of rectangle increases by 14 carried to by 7%, then what percent of breadth must be decreased so that area of rectangle remain unchanged। क्वेश्चन क्या कहा ये सुनिए आप लोग। कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 14 से 2/7% क्या हुई है, वृद्धि कर दी गई है, तो चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। जैसे मैं कहूँ कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले था और बाद में भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहे, यदि इसकी लंबाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर दी गई है और बाद में भी देखिए मान लीजिए लंबाई 10 था तो कुछ बढ़ गया, मान लीजिए 12-13 हो गया, तो अब एक क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन उसके एरिया को इक्वल रहना है, इसका मतलब क्या, दूसरी क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल में दिया ही ऑटोमेटिक है, आप लोग अंडरस्टूड है। अब देखिए क्या होगा सॉल्यूशन, देखिए इसका कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही बिफोर आफ्टर लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ कितनी होगी, लेंथ में 14 से 2/7% की इंक्रीजमेंट हो गई। 14 से 2/7% कितना होता है मालूम, 1/7 होता है। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है कि 14 से 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। मतलब यदि पहले 7 लंबाई रही होगी तो अब 1 बढ़ गई होगी, कितनी हो गई होगी 8। पहले यदि लंबाई 7 रही होगी तो 1 लंबाई बढ़ गई, कितनी लंबाई हो जाएगी 8। अब यहाँ पे एरिया निकालना है आपको। देखिए एरिया में यहाँ पे गुणा करने पे जितना आएगा उतना यदि यहाँ पे गुणा करने पे आ जाए तभी ना रेक्टेंगल का एरिया अनचेंज रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। बताइए भाई, एरिया अनचेंज का मतलब क्या, जितना पहले एरिया था उतना ही बाद में एरिया था। एरिया होता क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यानी यदि पहले 7 से 8 की लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई को हमें दी 8 से 7 कर दें, उल्टा ठीक इसका उल्टा। यदि चौड़ाई को हम 8 से 7 कर दें, ठीक उसका उल्टा। चौड़ाई को दी हम 8 से 7 कर दें, देखिए 8 7 56 यहाँ पे भी आ जाएगा और 8 7 56 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से लंबाई क्या हो गई, 7 से 8 हो गई। अब हमें यहाँ एरिया बराबर लाना है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई करने पे जितना यहाँ है उतना ही लंबाई गुणे चौड़ाई करने पे यहाँ है। तो सिंपल है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे यहाँ 7 है यहाँ 8 लिखा है तो एक बार 8 को यहाँ लिख दो, यहाँ 7 को लिख दो, ताकि 8 7 56 यहाँ भी हो जाए, 8 7 56 यहाँ भी हो जाए। ठीक है, देखिए एरिया बराबर हो गया। अब कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आपको ब्रेड्थ पे काम करना है। क्या काम करना है, ब्रेड्थ पे। ब्रेड्थ पे क्या काम करना है, चौड़ाई पे। पहले चौड़ाई कितनी थी, 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 7। कितनी घट गई, कितनी घट गई चौड़ाई, 1 घट गई। एक चौड़ाई घट गई, कितने, 8 पर। बेस हमेशा 8 रहेगा इधर वाला।
पहले वाला पूरे 100, ये कितना परसेंट हुआ 12.5%। यानी यदि किसी आयत की लंबाई 14 से 2/7% बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई में 12 सही 1/2% का यदि हम कमी कर देंगे तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 14 carry 2/7%, then if we can decrease the breadth of 12 carry 1/2%, then there will be no effect on area. The area will remain unchanged. Okay, we will discuss the next question. देखिए ठीक ऐसा ये क्वेश्चन और करवाता हूं। इफ the breadth of rectangle decreases by 33 carry 1/3%, decreases by 33 carry 1/3%, then what percent of length must be increased so that there will no effect on area, no effect on area। नहीं दिख रहा, नहीं साफ दिख रहा है साफ, ये देखो एकदम स्क्रीन इसका लोड़ा गया। तो 33 carry 1/3%, then what percent of length must be increased so that there will no effect on area। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी रेक्टेंगल के ब्रेड्थ में डिक्रीज कर दिया जाए 30 carry 1/3% का और उसके लेंथ में कितना इंक्रीज कर दिया जाए ताकि एरिया पे कोई प्रभाव न पड़े। तो बस ठीक उसी तरह से बिफोर आफ्टर लेंथ ब्रेड्थ तो मैंने क्या बताया था, बिफोर और आफ्टर लिख लीजिए, लेंथ और ब्रेड्थ लिख लीजिए। अब देखिए क्या है परसेंटेज 33 carry 1/3% है, ये कितना होता है फ्रैक्शन में 1/3 होता है। ठीक है, अब लेंथ के बारे में पूछ रहा है, लेंथ तो हमको पता नहीं, ब्रेड्थ कह रहा है, ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है 3 से क्या कर दिया ब्रेड्थ को 2, और लेंथ और ब्रेड्थ का गुणा करने पे क्या आता है हमारा एरिया आता है। इन दोनों गुणा करेंगे तभी ना एरिया आएगा। अब यहाँ पे जो एरिया है वही एरिया यहाँ पे रह जाए, ऐसा कुछ करना है हमको भाई, यही लिखा है सो दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एरिया। अब देखिएगा ये 3 है ये 2 है, यदि मैं यहाँ 2 लिख दूं और यहाँ 3 लिख दूं, देखिए 3 2 6 3 2 6 हो गया, इसका ठीक इनवर्स एरिया क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। मतलब लेंथ क्या की हम 2 से 3 कर दिए, लेंथ क्या कर दिए 2 से 3 कर दिए, कितना बढ़ा दिए 1 बढ़ा दिए, किस पे बढ़ा दिए 2 पे, देखिए यहाँ 2 बेस है पूरे 100, यानी हमें लेंथ में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी 50% इंक्रीजमेंट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप लोग ना, आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पेपर में अक्सर आया रहता है और ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। परसेंट में तो बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अब देखिए इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ाते हैं। अगला टाइप ये भी क्वेश्चन बहुत तेजी से आता है, आसान सा है, ये आप अक्सर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगला टाइप क्या है, टाइप 4। टाइप 4
आपने क्वेश्चन देखा होगा कैसा, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि कर गई, तो कंज्यूमर को अब कितना परसेंट खपत में कमी करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में, ताकि उसके प्राइस में या उसके एक्सपेंडिचर में अल्टीमेट इफेक्ट कुछ न पड़े। यदि चीनी की कीमत में 33.5% की वृद्धि हो गई हो, तो उसके कंजम्पशन में वो हाउस वाइफ को कितने परसेंट की डिक्रीजमेंट करनी पड़ती है, ताकि उसकी एक्सपेंडिचर पे कोई खर्च ना करनी पड़े हो। इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए, टाइप 4 में हमने क्या बताया था, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कैसा, कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 33.3%, then what percent of consumption must be increased so that expenditure of household remain unchanged। इसका अर्थ क्या है कि चीनी का मूल्य 35 से 1/3% क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो कह रहा है, अब देखिए चीनी का मूल्य घट गया, आप मुझे 200 रुपए की पहले चीनी खरीदते थे, अब क्या है कि जो 20 रुपए प्रति किलो चीनी थी, अब वो 17 रुपए पर किलो चीनी हो गई। तो आप 200 रुपए में 10 किलो चीनी खरीद सकते थे, अब 10 रुपए में और ज्यादा चीनी खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन आप बढ़ा दीजिए, तब भी आपका कांस्टेंट रहेगा क्या, खर्चा पूरा। तो वही कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी हो गई है, तो कंजम्पशन कितना परसेंट कमी बढ़ा दिया जाए, ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई अंतर ना पड़े। देखिए इसमें वही फ्रैक्शन वाला काम करना है सर, बहुत आसान है। ऐसे देखिए, यहाँ पे भी बिफोर लिख लीजिए, यहाँ पे भी आफ्टर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस में क्वांटिटी का गुणा होता है तभी ना एक्सपेंडिचर आता है जी। ठीक है, तो उस तरह से करना है, या देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए। 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है, यानी 3 रुपए पहले प्राइस रही होगी, तो अब 1 रुपए बढ़ा के कितनी हो गई होगी, सॉरी डिक्रीज हुई है, 1 रुपए घट जाएगा ना, ऊपर वाला घटाया बड़ा होता है। तो पहले 3 रुपए प्राइस थी, तो अब घट के कितनी हो गई, 2 रुपए प्राइस हो गई। ठीक है, पहले 3 रुपए की प्राइस है, तो अब घट के कितनी हो गई, 2 रुपए प्राइस हो गई। अब बेस ये वाला था, अब ये वाला बेस मान के लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना घट गया, 1 घट गया, कितने पे, मान लीजिए 2 पे घट गया, पूरे 100 कर दीजिए, 50%। यानी आप कंजम्पशन में 50% का यदि इंक्रीजमेंट करते हैं, तो भी आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, उतना ही रहता है। फिर से देखते हैं, 33 से 1/3 को क्या लिखे हम, 1/3। पहले 3 रुपए प्राइस था, अब बढ़ घट के कितना हो गया, 2 रुपए प्राइस हो गया। तो पहले कंजम्पशन जो है, अब जब करना पड़ेगा, तो प्राइस के लिए बेस हम 3 लिए थे, अब कंजम्पशन के लिए बेस 2 ले लीजिए, और उसको फ्रैक्शन में चेंज, परसेंट में चेंज कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। फिर से 3 पहले था, अब 2 हो गया, कितनी कमी हुई, 1 की। अब यहाँ पे 3 बेस था, अब यहाँ पे 2 ले लीजिए, आंसर आ गया। एकदम सा आसान है। अब इसी तरह इसको करिए सॉल्व। देखिए यहाँ पे बिफोर, यहाँ पे आफ्टर, क्या कर रहा है, 14 से 2/7% की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी 1/7 बढ़ गया। पहले यदि दाम 7 रुपए रहा होगा, तो 1 रुपए बढ़ के दाम कितना हो गया, 8 रुपए। पहले यदि 7 रुपए दाम था चीनी का, तो बढ़ के कितना हो गया, 8 रुपए। तो कंजम्पशन क्या हुआ होगा, अब घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, कितने पे, 8 पे। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 पे था, तो यहाँ पे कितने पे हो जाएगा, 8 पे गुणे 100, ये कितना हो गया पूरा, 12.5%। इसका मतलब क्या है, यदि पेट्रोल के दाम में 14 से 2/7% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कंज्यूमर को 12.5% पेट्रोल कम यूज करना पड़ेगा, ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। फ्रेंड्स, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये नए नए तरीके सीख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, आपको वो चीजें एकदम इजी वे में या एकदम ईज लेवल पे न समझ में आए, लेकिन मैं बता दूं ये तरीके वैसे हैं जिससे आपके समय बचेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यदि आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। मैं जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप एक नोट करिएंगे, आप करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको,
देख के एक बार कर लिया तो दोबारा अपने से करना है इसी क्वेश्चन को लिख के, ठीक है। और मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिख के व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।